Hello everyone, my name is Pranay Rathi and I am basically here to make a 21 week study plan for all the repeaters who are giving this MBA CET 2026. करेक्ट? यानी बेसिकली वो लोग जिन्होंने MBA CET 2025 दिया था एंड अभी 26 में CET रिपीट करने का प्लान है. करेक्ट? चलो पूरा वीक टू वीक बाइफर्केशन करके बताऊंगा. अभी एज ऑफ नाउ तो MBA CET 2026 का डेट नहीं आया है. करेक्ट? बट मार्च के मंथ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. करेक्ट? तो पूरा वीक टू वीक बाइफर्केशन करा है मैंने. इनफैक्ट जो मैंने शेड्यूल बनाया है वो ऐसा बनाया है कि आप फरवरी एंड तक के का शेड्यूल है. फिर तो उसके आगे जितना भी गया आपका एग्जाम वो तो आपके लिए और बोनस ही रहेगा. करेक्ट? तो बेसिकली मैंने अभी 21 वीक्स का स्टडी प्लान बनाया है. करेक्ट? चलो तो सबसे पहले तो स्टडी प्लान स्टार्ट करने के पहले आई बिलीव कि जो लोग बेसिकली अगर आप रिपीट कर रहे हो यानी बेसिकली आपने MBA CET 25 दिया था तो आई बिलीव कि आप लोगों का ग्रेजुएशन डन हुआ है. करेक्ट? अकॉर्डिंगली स्टडी प्लान है ये. करेक्ट? एंड ऑल्सो दिस स्टडी प्लान इज अकॉर्डिंग कि अभी मतलब जो लोग रिपीट कर रहे हैं सिंस आपका ग्रेजुएशन डन है तो अभी अक्टूबर के मंथ में आप मुझे स्टडीज के एटलीस्ट 5 आवर्स दोगे एंड नवंबर से 6 आवर्स दोगे. ये ऐसा स्टडी प्लान बनाया है. करेक्ट? बहुत ही सिंपल येट इफेक्टिव स्टडी प्लान है जो पूरा आपके 21 वीक्स को कैसे पढ़ना है पूरा ब्रेक डाउन करता है. करेक्ट? चलो स्टडी प्लान बना है कंसीडरिंग 28 फेब यानी 28 फरवरी तक के पूरी तरह आप अच्छे से रेडी हो जाओ. नो डाउट रेडी तो पहले हो जाओगे विथ मॉक्स, क्योंकि अभी CET कब है, मार्च में कब है या अप्रैल गई है क्या, वो अभी तक के डेट नहीं आया हुआ है. करेक्ट? तो फिलहाल मैंने बनाए हैं 28 फेब के हिसाब से. ठीक है? चलो पूरा वीक टू वीक बाइफर्केशन विल गेट टू नो. चलो सबसे पहले तो जो फर्स्ट 3 वीक्स है आपके यानी सपोज करो जो आज से स्टार्ट कर रहा है 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर यानी ये जो आपके 21 डेज रहेंगे. ध्यान समझना ये कोई एकदम ऐसा प्लस माइनस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. कोई एक आधा वीक ऊपर नीचे 4-5 दिन ऊपर नीचे एब्सोल्युटली कर सकता है. ये एक अपना एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो. चलो तो सबसे पहले जो वीक 1, 2, 3 है यानी जो पहले 3 हफ्ता है, पहले 3 हफ्ते में पता है आपका टारगेट क्या रहना चाहिए कि आपको लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ये पूरी तरह कंप्लीट करना है. बस दैट्स इट. यही आपका पहले 3 वीक का बाइफर्केशन. ठीक है? ध्यान समझना. मैं ना काफी रिपीटर्स को देखता हूं कि एक मिस्टेक करते हैं कि जैसे ही रिपीट करने का प्लान डिसाइड किया सीधा मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सर हम तो पढ़ चुके ही है. तो यस आप पढ़ चुके ही हो, बट डू यू रियलाइज आपका एग्जाम हुआ था लास्ट अभी मार्च अप्रैल के मंथ में. करेक्ट? अप्रैल के मंथ में आपका एग्जाम था और अभी वी आर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. तो डू रियलाइज आप हल्की सी कुछ चीजें भूल गए रहेंगे. ऑब्वियसली आई एग्री टू इट कि आपको एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना है ऐसा नहीं है, बट डू यू रियलाइज आपको थोड़ा सा रिवाइज करने का रिकॉल करने का नीड है ना. नो डाउट आप एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हो ऐसा नहीं है, बट हल्का सा रिविजन रिकॉल करने का तो नीड है. तो ये जो पहले 3 हफ्ता है दिस इज डेडिकेटेड टू कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. दैट्स इट. इस 3 वीक के दौरान क्वांट और वर्बल को लगे तो हाथ भी मत लगाना. सिर्फ ये 2 ही सेक्शंस लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. ठीक है? अब इसमें आपको क्या क्या करना है, जैसे मान लो अगर आपको जैसे हमारे टॉपिक्स होते हैं उनके लेक्चर्स देखना, जैसे अपने आप पे तो एक्सरसाइज आती थी वो भी सॉल्व करना, यानी पूरा ये आप फिर आप बुक्स में से कर रहे हो तो बुक्स में से सॉल्व करना. तो बेसिकली एवरी टॉपिक शुड बी डन ये 3 वीक के दौरान है. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि ये 3 वीक में इतना इजीली लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट कैसे क्या हो सकता है. पहले बात बताओ 3 वीक से 3 वीक मतलब 7, 7, 7 21 डेज. अगर आप मुझे पढ़ाई के रोज 5 आवर्स भी दोगे तो 21 इंटू 5 105 आवर्स. अरे एक दिन कुछ गैप भी दे दिया आप लोगों ने तो 20 डेज हुए. तो 20 इंटू 5 100 आवर्स. डू यू रियलाइज 100 आवर्स बहुत सफिशिएंट नंबर है ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए. इनफैक्ट एक रेगुलर स्टूडेंट हु इज प्लानिंग टू स्टार्ट नाउ उसको भी 100 आवर्स एक सफिशिएंट नंबर है. तो सोचो अगर आप तो रिपीट कर रहे हो तो आपको तो 100 आवर्स प्रैक्टिकली लगना ही नहीं है, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स तो ऐसे होंगे ना जो आपके ऑलरेडी स्ट्रांग थे तो और अभी भी स्ट्रांग ही थे, उनको तो सिर्फ आपको रिवाइज करना है. तो 100 आवर्स इज अ वेरी गुड नंबर कंसिडरिंग दीज 2 सेक्शंस.
तो इस 3 हफ्ते के दौरान लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट को पूरी तरह हर टॉपिक से लेके हर उस टॉपिक में जो जो एक एक कंसेप्ट आता है उसके एक्सरसाइजेस बुक्स को सॉल्व करना 5 hours a day 100 hours in this 21 days is a very sufficient number for logic and abstract reasoning. करेक्ट? 3 हफ्ते हो गए. अब आप वीक 4 पे एंटर कर रहे हो. अब सबसे पहले तो जब आप वीक 4 में एंटर करोगे, नो डाउट फॉर नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स, डू यू रियलाइज आपका कॉन्फिडेंस देखो आप कि आपके बैक एंड में, आपके मन में, आपके बैक एंड पे ऐसा नहीं है क्या कि यार मेरा आधा सिलेबस तो पढ़ के हो ही गया है. मुझे बताओ 200 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है, 75 मार्क्स का लॉजिक, 25 मार्क्स का एब्स्ट्रैक्ट, 100 मार्क्स का तो आपका सिलेबस पढ़ के भी हो गया. तो व्हेन यू वीक 4 में व्हेन यू विल स्टार्ट विद द न्यू सेक्शंस, आपके माइंड में बैक एंड पे ऐसे नहीं रहेगा कि यार मेरा आधा सिलेबस हो चुका है. तो अब आप सोचो आपका कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस कैसा बढ़ता है. करेक्ट? चलो, तो वीक 4, नाउ वी आर एंटरिंग वीक 4. तो वीक 4 में अब जब एंटर कर रहे हैं अपन, तो अब वीक 4 में तो ऑब्वियसली जैसे हमने वीक 1 2 3 में लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, आप ही बताओ वीक 4 में क्या पढ़ेंगे हम. तो वीक 4 में वील बी विथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस वर्बल एबिलिटी. अब आपको ऐसा लगेगा कि सर 3 हफ्ते में ये 2 तो हो जाते थे, पर ये 2 थोड़ी हो सकते सर, क्योंकि वर्बल हम मानते हैं सिलेबस कम है, बट क्वांट्स तो अच्छा खासा लेंदी है, काफी सारा सिलेबस है. तो यस, मैं ऐसा कहीं नहीं बोल रहा हूं कि ये 3 वीक में खत्म हो जाएगा. शायद हो सकता वर्बल खत्म हो जाए, पर क्वांट खत्म नहीं होगा. तो वो इसलिए वीक 7 वीक 8 भी मैंने अलग से रखा है, वो क्वांट के लिए है. आप अच्छे समझो. पहले वीक 4 5 6 में आपका टारगेट क्या रहेगा कि जैसे आपने पहले 3 वीक में लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, तो वैसे अभी आप यहां पे क्वांट और वर्बल पढ़ोगे. 5 आवर्स आप रोज कर रहे हो. करेक्ट? तो हो सकता है आपकी इच्छा हो गई कि सर 5 आवर्स क्वांट करके फिर वर्बल करते हैं. तो नो, ऐसा नहीं करना. डू यू रियलाइज क्वांट और वर्बल अगर एक दूसरे के साथ करते हैं ना, तो बराबर बैलेंस होता है. द रीजन बिहाइंड दैट, क्वांट पूरे कैलकुलेशंस वाले रहते हैं एंड वर्बल थियोरेटिकल रहता है. सिर्फ क्वांट पढ़ेंगे तो कैलकुलेशंस थोड़ा टफ भी होता जाएगा, स्ट्रेनस रहेगा. वर्बल एबिलिटी ही सिर्फ करोगे तो कभी कभी वो बोर भी होता है क्योंकि थियोरेटिकल है. तो बराबर ये दोनों बैलेंस करते हैं. तो आप 5 आवर्स जो पढ़ रहे हो, कुछ टाइम क्वांट को पढ़ो, कुछ टाइम वर्बल को पढ़ो. इतना ही नहीं, पर ये 3 वीक के दौरान अब एक और चीज है हमारी. पता है क्या? जो 2 सेक्शंस हो गए हैं, कौन से? लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट, उनकी सेक्शनल टेस्ट हम स्टार्ट कर देंगे. सेक्शनल टेस्ट. मुझे एक बात बताओ, अगर हम सीधा ये 3 हफ्ते के बाद में ही इन दोनों पे जाएंगे लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट की टेस्ट देने पे, तो फिर तो 3 हफ्ते का गैप हुआ रहेगा, भूल जाएंगे. करेक्ट? तो बेसिकली ये 3 हफ्ते के दौरान भी बीच बीच में आप लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट की सेक्शनल्स, ताकि वो दोनों रिवाइज हो सके. अब सेक्शनल्स मतलब सेक्शनल्स भी हो सकता है, चाहे आपको जैसे अपने ऐप पे नहीं बूस्टर्स क्विजेज आती थी, तो बूस्टर्स, चाहे स्कोर बूस्टर्स हो, चाहे स्पीड बूस्टर्स हो, आप वो भी देना स्टार्ट कर सकते हो. करेक्ट? यानी बेसिकली वो 2 सब्जेक्ट जो हो चुके लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट, उनके टच में भी रहते हैं हम, सो दैट वो कंसेप्ट रिवाइज रिकॉल होते रहते हैं. करेक्ट? तो वीक 4 वीक 5 वीक 6 का आपका टारगेट है क्वांट और वर्बल को आपको पढ़ना है, जैसे आपने 1 2 3 में लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ा. खत्म नहीं होगा, वर्बल शायद खत्म हो जाए ये 3 हफ्ते के दौरान, क्वांट खत्म नहीं होगा. क्वांट तो आगे पे जाएगा ही जाएगा. आपको भी पता है क्वांट का सिलेबस हाई रहता है. करेक्ट? और लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट जो हम कर चुके हैं, उनकी सेक्शनल्स देना, चाहे आप स्पीड बूस्टर्स दो, चाहे स्कोर बूस्टर्स दो, चाहे आप सेक्शनल्स दो, उन्हें देना है. करेक्ट? 3 वीक हो गए. अब आते हैं हम वीक 7 वीक 8 पे. तो वीक 7 वीक 8 पे क्या करेंगे? वर्बल तो आपका ये 3 वीक में हो गया रहेगा खत्म, पर अब वीक क्वांट बचा रहेगा. तो वीक 7 वीक 8 विल बी फॉर कि आपका ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बचा है वो आपको कंप्लीट करना है. अब हो सकता है वर्बल भी कुछ बचा होगा तो वो भी, बट आई बिलीव कि वर्बल यहां पे कंप्लीट हो गया रहेगा. करेक्ट? और बस इतना ही रहेगा कि इस वीक 7 एक वीक 8 में नहीं, वो 3 टॉपिक की सेक्शन देना पड़ेगा ना. कौन कौन से? लॉजिक की प्लस एब्स्ट्रैक्ट की, और अब यहां पे वर्बल भी, क्योंकि अगर वर्बल कंप्लीट हो गया है तो हम अब उसकी भी सेक्शनल स्टार्ट कर देंगे. करेक्ट? और यहां पे आपका क्वांट भी कंप्लीट हो गया. करेक्ट? अब आप सबसे पहले देखो 8 वीक्स आपको लगा, 56 अराउंड डेज या 60 डेज पकड़ लो, आप लोगों को लगा कि कंप्लीटली पूरी तरह एक बार ये पढ़ने के लिए शांति से. करेक्ट? मतलब अक्टूबर और नवंबर है ना, फुल, आज 1 अक्टूबर है तो पूरा अक्टूबर और फुल नवंबर बेसिकली आपको क्रेजीली देना है कि मुझे वापस से पूरी तरह एक बार ये करना है. करेक्ट? 5 आवर्स अ डे बहुत सफिशिएंट नंबर है कंसिडरिंग दिस. हो सकता है नवंबर में किसी की इच्छा 6 आवर्स की भी हो जाए, जैसा मैंने स्टार्ट में बोला. अक्टूबर में तो फिलहाल 5 ही दो, इफ यू वांट नवंबर में 6 कर सकते. करेक्ट? तो ये हुआ आपका 8 वीक्स का बाइफर्गेशन.
ठीक है। अब 56 डेज मतलब आप प्रैक्टिकली पकड़ के चलो 27 नवंबर के आसपास कोई डेट आएगा, स्टिल 4-5 दिन अपन ऑफ भी पकड़ लिए तो भी अराउंड 1 नवंबर एंड तक के आप रेडी हो जाते हो। कभी कभी ब्रेक होता है एंड सो ऑन, करेक्ट। चलो अब यहां पे आप लोगों का स्टडी वाइज आप रेडी हुए, पर अब तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है। अब अपन आते हैं वीक 9, वीक 10, वीक 11 ऑनवर्ड्स पे, ठीक है। अब वीक 9, 10, 11 ध्यान से समझना, ये 3 वीक में तो सर मॉक्स चालू कर देते हैं। इसका आंसर येस भी है और नो भी है, ध्यान से समझो। मतलब ऐसा नहीं कि क्रेजीली मॉक्स चालू कर रहे हैं। वीक 9, 10, 11 ये 3 हफ्ते पे आप हर हफ्ते की एक ही मॉक दोगे। जैसे मान लो आपने वीक 9 जब भी चालू हो रहा है, सपोज करो December 1 अराउंड आ गया है ना, एक अप्रोक्सीमेट डेट्स पकड़ रहे अपन ना, कुछ 5-6 दिन आगे पीछे रह सकता है ना, क्योंकि अपन ने क्या पकड़ा, ये 60 दिन पकड़ लिया इसको, 60 डेज, तो अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा यहां तक हो गया। अब अपन दिसंबर में एंटर कर रहे, तो वीक 9, तो सपोज करो 1 दिसंबर का डेट है, तो अब आप मॉक दोगे एक, ठीक है, टू गेट टू नो कि अभी आपका क्या लेवल पे स्टैंडिंग है। हम पढ़ तो लिए है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई चीज भूल गए या टफ लगी थी या पूरी तरह पढ़ी नहीं हुई है, तो अब आप वीक 9, 10, 11 को एक, मतलब सॉरी वीक 9 पहले, तो वीक 9 को आप एक मॉक दोगे, ठीक है। सपोज करो 1 दिसंबर को मॉक दिया, 2.5 घंटे का मॉक दिया, 1.5 घंटे का आप उसके ऊपर एनालिसिस करोगे, करेक्ट, कि इस मॉक में मैंने कैसा मेरा परफॉर्मेंस रहा, कौन से सेक्शन में मार्क्स कम हो गए, कौन से सेक्शन में मार्क्स आए बट वहां पे टाइमिंग मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, तो वहां पे भी स्पीड इंप्रूव करना है। बस अगले दिन मॉक नहीं है, अब वो पूरा वीक का जो बचा हुआ 6 दिन है ना, उसमें जो मॉक 1 के आपके एनालिसिस में निकला है कि ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा अपने को, ये टॉपिक में स्पीड बढ़ाना है तो प्रैक्टिस और करना पड़ेगा, अगले 6 दिन वो ही करोगे, करेक्ट। बिल्कुल मॉक नहीं दोगे। हाँ, सेक्शनल जरूर दो अगर आपकी इच्छा है तो, क्योंकि वैसे भी क्वांट के सेक्शन देने की बची है, लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट की और भी सेक्शंस है, तो आप वो भी दे सकते हो, बूस्टर्स दो। बेसिकली फुल लेंथ मॉक और नहीं दोगे उस वीक में, करेक्ट। तो बेसिकली ये जो वीक 9 के 7 डेज है, फर्स्ट डे पे हमने मॉक दिया, अगले 6 डेज पे हम वो टाइम पूरी तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं जो मॉक 1 के आपके रिपोर्ट में निकला कि कौन कौन से टॉपिक्स को और पढ़ना है, चाहे वो मार्क्स बढ़ाना हो चाहे वो स्पीड बढ़ाना हो, उन्हें पढ़ना है 6 दिन तक के। और अब जब आपका वीक 10 चालू होगा, तो वीक वापस से वीक 10 का जो पहला दिन रहेगा, अब आप दोगे आपकी अगली मॉक, मॉक नंबर 2। डू यू रियलाइज, मॉक 1 के बाद अगर आपने 6 दिन शांति से वो टॉपिक्स पढ़े हुए रहे जो आपके मॉक 1 के रिपोर्ट में निकले, तो मॉक 2 में आपका स्कोर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा, करेक्ट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा क्रेजी सा बढ़ जाएगा, बट हल्का सा बढ़ा हुआ आएगा। नाउ वापस से मॉक 2 जिस दिन आप दिया आपने वीक 10 के स्टार्टिंग पे, अगले 6 दिन मॉक 2 के रिपोर्ट में जो निकला कि क्या पढ़ना है प्लस किसमें स्पीड बढ़ाना है, वापस से 6 दिन शांति से वही पढ़ोगे, और वीक 11 जब आपका स्टार्ट होगा तब आप दोगे आपकी मॉक 3, करेक्ट। वापस से 6 दिन शांति से पढ़ोगे जो मॉक 3 के रिपोर्ट में निकला। ऐसा ग्रेजुअली शेड्यूल है वीक 9, 10, 11 का, ठीक है। नाउ वीक 9, 10, 11 में आपने हर मॉक में 6-6 दिन का गैप रखा था सो दैट शांति से पढ़ सके, विच इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और अब नीचे के जो आपके डेज है 12, 13, 14, 15, यहां पे अब आपको 6-6 दिन रखने का नीड नहीं है। यहां पे आप चाहो तो हर वीक की 2 मॉक भी दे सकते, हाँ हर वीक में 2 मॉक भी दे सकते हो। यहां पे हमने हर वीक में 1 मॉक दी, तो यहां पे आप हर वीक में 2 मॉक दोगे। मतलब मान लो जब आपका वीक चालू हुआ तब 1 मॉक दिया, 3 दिन तक के उसके ऊपर पढ़ा जो उस मॉक के रिपोर्ट में निकला, और वापस से 1 मॉक दिया, फिर 3 दिन पढ़ा। तो बेसिकली वीक जो आपका 12 रहेगा उसमें आपको वीक मतलब वीक 12, 13, 14, 15 हर वीक में 2 मॉक देना है, और हर मॉक के बीच में 3-3 दिन का गैप रहना चाहिए। डे 1 को दिया 2, 3, 4 पढ़ा, डे 5 को दिया 6, 7 पढ़ा, फिर डे 8 को दिया 9, 10, 11 पढ़ा। ऐसा बेसिकली वीक 9, 10, 11 में वीकली 1 ही मॉक थी, अब यहां पे वीकली 2 मॉक है इक्वल इंटरवल्स पे, करेक्ट। तो वीक 12 में 2, 13 में 2, 14 में 2, 15 में 2। नो डाउट वो जो 3 दिन पढ़ना, तो वो क्या पढ़ना, यानी मॉक के बाद में जो आप 3 दिन पढ़ो तो क्या पढ़ना, जो उस मॉक में आपने काफी सारी गलती करी, बुक्स हो गई, बूस्टर्स हो गई, क्विजेस हो गई, इस दौरान तो ऑब्वियसली रिवीजन भी चलता रहेगा आपका, करेक्ट, वो सब, ताकि अगले मॉक में परफॉर्मेंस बढ़ता, करेक्ट। तो ये वाले वीक में आपने हर वीक में 2 मॉक्स दिए, करेक्ट। एंड नाउ वीक 16 से 21 ऑनवर्ड्स, आई बिलीव ये बेसिकली मिड
जनवरी होगा, तो मिड जनवरी से लेके फरवरी एंड तक यहां पे आप एवरी ऑल्टरनेट डे भी आप मॉक्स दे सकते हो, रोज तो नहीं, एवरी ऑल्टरनेट डे भी इफ यू वांट आप मॉक दे सकते हो। यानी मॉक दिया, अगले दिन पढ़ा, फिर मॉक दिया, उसके अगले दिन फिर ऐसे पढ़ा। तो बेसिकली यहां पे आपकी हर वीक में 3-3 मॉक्स आराम से हो सकती है ना, हर वीक की 3-3 ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि एकदम 3 आपको रखना ही है, आपको वापस से कुछ 1-2 हफ्ते ऐसे रखने की मुझे वीकली 2 ही देना है, शांति से पढ़ाई करनी है, वो तो अच्छी बात है। और करेक्ट, ये तो मैं वो बता रहा हूं जिन लोगों को बहुत सारी मॉक्स देने की इच्छा है वो, बाकी ऐसा कोई बहुत 40-50 होना चाहिए मॉक्स का काउंटिंग है, कोई जरूरी नहीं है। 30 अराउंड भी जो मॉक्स का काउंटिंग होता है ना, वो बहुत अच्छा नंबर होता है। यानी बेसिकली नो डाउट हमें क्वांटिटी कम नहीं रखनी है, क्वांटिटी एक सफिशिएंट रखनी है, पर क्वालिटी पे क्वांटिटी से ज्यादा फोकस करना है। करेक्ट, ऐसा नहीं कि ज्यादा मॉक्स देने के चक्कर में पिछले मॉक में जो हमने गलतियां करी है उसको हम सीख ही नहीं रहो। क्वांटिटी कम नहीं रखना है, पर ऐसा एक्सेस भी क्रेजी नहीं जाना है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। डिसेंट नंबर ऑफ मॉक्स दो, 25, 30, 35, बट क्वालिटी वाइज दो अच्छे से, यानी हर मॉक पे सफिशिएंटली पढ़ रहे हो। इनफैक्ट हम चलो यही काउंटिंग लगाते हैं आपकी कितनी मॉक्स हो गई, 3-3-3-3, ये 3 6 18 मॉक ये हो गई, उसके बाद ये 8 26 मॉक ये हो गई, ये 3 29 मॉक्स तो ये हो गई। और 1 मिनट मतलब, और इमेजिन कर, हो सकता है आप में से किसी ने यहां पे एक मॉक दे दी होंगी जस्ट ऐसी, चलो ये 2 सेक्शंस के बाद में देखे तो देखता हूं कितना स्टैंडिंग है, तो सपोज करो एक 30 मॉक आपकी ऐसी हो गई। डू यू रियलाइज 30 मॉक हुई है आपकी फेब्रुवरी एंड तक, एग्जाम अगर मिड मार्च में गया तो फिर आप आगे और 10 एक मॉक दोगे, दिख रहा है आपको? तो डू यू रियलाइज 40 मॉक्स एक बहुत अच्छा सफिशिएंट नंबर है, 30 अच्छा है, पर ये हमारा 30 तो फेब्रुवरी एंड तक ही हो जा रहा है। एग्जाम अगर आपका मिड मार्च में गया तो 10 मॉक तो आप मार्च के स्टार्टिंग में दोंगे 1 से 10 तक के, करेक्ट, 10 मॉक वो हो गई, तो 30 और ये 10 40, करेक्ट। तो आप सोचो 40 मॉक्स अराउंड विच, और लास्ट ईयर तो बिलीव आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जाम 1-2-3 अप्रैल को था, करेक्ट, मतलब वो तो चलो पोस्टपोन हुआ था, आई गेस कि क्या हो सकता है एग्जाम इस बार मिड मार्च में हो, एज ऑफ नाउ तो डेट नहीं आया हुआ है, तो इसीलिए 28 फेब तक का टाइम टेबल है ये। गॉट दिस इज अ वेरी सफिशिएंट नंबर फॉर योर मॉक्स, समझा आपको ये? अब ध्यान समझना, ये शेड्यूल ऐसा है, मतलब कभी कभी ऐसा है ना कि सर दिखने को तो बहुत अच्छा लग गया, बट वो फॉलो होना चाहिए वो प्रॉपरली। दूसरा, ये सारे इसमें ना गैप्स अफोर्डेबल है, मतलब कभी आपका एक आध दिन ब्रेक आ जा रहा, इट इज ऑल फाइन, मतलब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि ये वीक 9, 10, 11 ही होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि सर मुझे ना ये 3 टॉपिक्स, ये जो आपने 2 बोले थे ना 3 वीक में होने चाहिए थे, इसके बदले मुझे 4 वीक लग गए, तो फेयर इनफ ना, वीक 4 यहां चले जाएगा, 5, 6, 7 हो जाएंगे। तो ये एक रफ टाइम टेबल है, इस अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो आपका भी शेड्यूल, करेक्ट, ये चीज। गॉट दिस? ध्यान रखना, अक्टूबर के मंथ में 5 आवर्स, नवंबर के मंथ में हुआ या मिड नवंबर से 6 आवर्स करोगे तो बहुत क्रेजीली आप अच्छे से रेडी हो जाओगे, करेक्ट है ना? एंड 30 to 40 marks is a very very good number for your to get ready for the examination, correct? All right, I hope this timetable helps.